अब हम बात करते हैं सिस्टम पर कि सिस्टम में इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे। तो सिस्टम पर करने के लिए सबसे पहले हमें लेजर बनाना पड़ेगा, और लेजर आपको कैसे बनाते हैं ये हमने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, अकाउंट इन्फो में आएंगे, और अकाउंट इन्फो में आने के बाद यहाँ पर हमें दिया गया है लेजर, और यहाँ पर सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। तो अभी आप दोनों में से किसी एक में जा सकते हैं। मैं अभी फिलहाल आपको, क्योंकि मुझे बहुत सारे लेजर बनाने हैं, तो मैं किसका यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल लेजर का क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अंडर में आपका हमेशा क्या लेंगे, ऑल आइटम को लेंगे। यानी कि रीजन ये कि अगर मैं किसी इसमें से स्पेशल किसी ग्रुप को सेलेक्ट कर लूंगा तो बस उसी टाइप का लेजर बनेगा, बाकी नहीं बन पाएगा, बनेगा एक्सेप्ट, लेकिन जब एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑल आइटम लेके हमेशा चलना है। नेम ऑफ लेजर में पहला लेजर जो बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि हमने पहले भी बात किया था कि कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का पहले से लेजर बना होता है, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला हमारा नहीं बनेगा। अगला क्या बनेगा, रवि। यानी कि नेम में हम क्या लिखेंगे, यहां पर नेम में क्या लिखेंगे, रवि। ठीक है, इंटर। अब बात करते हैं कि इसका हम ग्रुप या अंडर कैसे डिसाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रवि हमारा किस में है, सीआर के पक्ष में है। तो सीआर का पूरा नाम होता है क्रेडिट। आगे इसी से बन जाएगा, एक वर्ड जोड़ देंगे सेंड्री, यानी कि ग्रुप क्या बन जाएगा, सेंड्री क्रेडिटर। तो आ जाएंगे यहाँ पर टैली में, और यहाँ से हम यस बटन प्रेस कर लेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, सेंट्री क्रेडिटर। ओपनिंग बैलेंस अभी फिलहाल छोड़ दीजिएगा, ये हम ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस फिर किसी वीडियो में बात कर लेंगे। अभी फिलहाल इसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। रवि के बाद अगला जो बनेगा आपका, यहाँ पर कैश का छोड़ दिया, अगला क्या बनेगा, मोहन। और मोहन भी किस में है, सीआर में ही है। तो यहाँ आप लिखेंगे मोहन, और यहाँ से सेंट्री क्रेडिटर। यानी ध्यान दीजिएगा कि सेंट्री क्रेडिटर और सेंट्री डेबिटर, ये या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा या तो किसी पार्टी या किसी दुकानदार का नाम होगा। ठीक है, मोहन दो बन गया। अगला देखिएगा, अगला बनेगा एसबीआई का। अब ध्यान दीजिए कि जब हम यहाँ पर एसबीआई बनाए या किसी भी बैंक का बनाएंगे तो सीधा उसको बैंक अकाउंट, चाहे कोई भी बैंक आ जाए, उसको हम किस में डालेंगे, बैंक अकाउंट में ही डालेंगे। अगला जो हमारा है यहाँ पर बैंक के बाद कैश हो गया, कमीशन। कमीशन, अब देखिए कमीशन हम कैसे डिसाइड किस ग्रुप में जाएगा, तो हम यहाँ से एंट्री को देख के समझ सकते हैं कि हमें कमीशन यहाँ मिल रहा है, हमारा लाभ हो रहा है। और लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, इनकम। लेकिन कमीशन हमेशा इनडायरेक्ट मिलता है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, अगर ये कमीशन आप देते तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कमीशन के बाद क्या बनेगा, परचेज। और परचेज आपका हमेशा किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में। दो तीन चीज आपको हमेशा ध्यान देना है कि परचेज आपका परचेज अकाउंट, सेल्स आपका सेल्स अकाउंट, बैंक आपका बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया परचेज। परचेज के बाद क्या बनेगा, सोहन। और सोहन फिर से आपका सीआर में है तो सेंट्री क्रेडिटर, तो यहां लिख लेंगे सोहन, सेंट्री क्रेडिटर। आगे बात करें सोहन के बाद, यहां पर अगला किसका बनेगा, कैश का बना होता है, सेल्स का बनेगा। और सेल्स का किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट। यहां से सेल्स अकाउंट। उसके बाद परचेज का बन चुका है एक बार यहाँ, तो दोबारा नहीं बनेगा। अगला बनाएंगे किसका, फहीम का, फहीम। अब फहीम किस में जाएगा, चूंकि फहीम से हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो फहीम आपका सीआर में यानी कि सेंट्री क्रेडिटर, इसमें ये भी किस में जाएगा, सेंट्री क्रेडिटर में जाएगा। फहीम के बाद जो अगला आपका लेजर बनेगा वो किसका है, ड्राइंग का। तो यहां से बना लेंगे ड्राइंग, ड्राइंग। और ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट, किसमें, कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल से ही संबंधित आपका क्या है, ड्राइंग है, तो उसी में डाल देंगे, यानी कि ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अगला हमारा देखेंगे तो बिल्डिंग है। अब देखिए कोई भी संपत्ति, चाहे आपका व्हीकल्स हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे फर्नीचर हो, वो आपकी एक प्रकार की क्या होती है, फिक्स्ड संपत्ति होती है। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स होता है, यानी कि अस्थाई संपत्ति अस्थाई नहीं होता है। अस्थाई संपत्ति हमारा क्या होता है, स्टॉक्स। यानी कि जो हमारे सामान, जो हमारे शॉप में जो भी माल पड़े हुए हैं, सामान पड़े हुए हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्टॉक कहलाएंगे। तो जब तक मेरे पास है तब तक मेरा क्या कहलाएगा, मेरा एसेट कहलाएगा, यानी कि मेरी संपत्ति कहलाएगी। लेकिन कैसा है वो, करंट है, यानी कि अभी जब तक है मेरे पास तब तक है। कल को किसी ग्राहक को मैं बेच दिया तो मेरी संपत्ति वो नहीं रह जाएगी। लेकिन बिल्डिंग हमारा क्या है, अस्थाई संपत्ति होती है। ठीक है, बिल्डिंग के बाद अगला जो बनेगा आपका कैश का, परचेज हो गया, टैक्स। और टैक्स हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से डी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट कर लेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाद अगला जो बनेगा हमारा अंकिता का। अंकिता किस में है, सीआर में है, तो सेंट्री, यहाँ पे लिखेंगे अंकिता, और इसको डालेंगे हम सेंट्री क्रेडिटर, क्योंकि हम सामान खरीद रहे हैं उससे, और देने वाले क्या होता है, सीआर, सेंट्री क्रेडिटर। उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव,
अब ध्यान दीजिएगा कि डिस्काउंट जो रिसीव होता है ये हमें परचेस करने पर मिला है ना, तो इनकम हुआ, और डिस्काउंट हमेशा किसमें मिलता है, इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद डिस्काउंट मिलने के बाद यहाँ पर अगला हमारा क्या बन जाएगा, डिस्काउंट अलाउ। ये अब सेल्स करने पर यदि आप किसी को डिस्काउंट दे देंगे तो इसमें आपका नुकसान हो गया, तो वो भी डिस्काउंट हमेशा किसमें जाता है, इनडायरेक्ट, लेकिन नुकसान यानी खर्च हुआ तो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और लास्ट आपका लेजर बन जाएगा यहाँ पर, सॉरी टैक्स आपका सेल्स का बन चुका है, पहले से हम चेक कर लेते हैं सेल्स का है कि नहीं, सेल्स का बन चुका है। तो यानी कि ये हमारा डिस्काउंट अलाउ सबसे लास्ट रहेगा, इसके बाद सेल्स का और टैक्स का बन चुका है, अब हम नहीं बनाएंगे। तो हमें इस प्रश्न की एंट्री करने के लिए टोटल हमें 14 लेजर बनाने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करें, इसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद अगर हमें देखना है तो हम आ जाएंगे डिस्प्ले में। यहाँ से हम क्या करेंगे, जितनी भी लेजर हमने क्रिएट किए यहाँ से हम चेक कर लेंगे। यहाँ से इंटरप्रेस करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने ग्रुप क्या डाला है, सारी चीजें ठीक है। अगर हमें सुधार करना होगा तो हम आएंगे अल्टर में। मान लीजिए कि हो सकता है कि अंकिता का हमने गलती बना दिया हो, तो हम क्या करें, इंटरप्रेस से क्या करेंगे, इसको सुधार कर लेंगे। अब स्केप से बैक कर लेंगे। स्केप से बैक करने के बाद हम चलते हैं पहले अपने प्रश्न पर। अब यहाँ पर समझते हैं कि हमारा प्रश्न क्या था। जैसे यहाँ पाए कि रवि से उधार पैसे प्राप्त किए, हमने क्या किया है, प्राप्त किया है यानी कि हमने रिसीव किया है F6, यानी कि इसकी जो एंट्री होगी किस में होगी, F6 में होगी। तो हम आएंगे यहाँ पर टैली पे और आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में देखेंगे तो साइड में यहाँ पर आपके F4 से लेकर F9 तक के वाउचर्स आपको शो हो रहे हैं। हमें पहली एंट्री किस में करनी है, F6 में यानी कि रिसिप्ट में। तो हमने पहले F6 बटन यहाँ से प्रेस कर लिया है और रिसिप्ट खुल गया है। हमसे पहले क्या पूछ रहा है, CR, और एंट्री में हमने पहले क्या यहाँ पर दिया था, DR है ना। तो हमसे पहले CR पूछा, तो CR में कौन है, रवि है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, रवि। अब देखेंगे तो यहाँ पर एंट्री में हमने रवि के सामने कितना लिखा है, 2000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 2000। इंटर, कितना हो गया, 2000। ठीक है। अभी फिलहाल ये जो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है ये हम बाद में समझेंगे, क्योंकि ये हमारा बिल वाइज एंट्री में समझ में आएगा। अभी फिलहाल जब भी ये आपके सामने आए तो आप ऑन अकाउंट लेके निकल जाइए, ऑन अकाउंट। और अब हमसे देखिए यहाँ पर DR पूछ रहा है, तो देखेंगे तो DR में हमने क्या लिखा है, कैश लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कैश सेलेक्ट कर लेंगे, कैश। ये एंट्री पास हो गई, इंटर। यहाँ पर देखिए, हर जब हम मैनुअली करते हैं तो उसमें नरेशन नहीं लिखते हैं, मतलब बहुत लोग लिखते हैं बहुत लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम पर एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पर नरेशन लिखना अनिवार्य होता है। तो हम नरेशन अगली वीडियो में बात कर लेंगे कैसे नरेशन लिखते हैं। अभी फिलहाल इसको क्या करिए, छोड़ दीजिए। और ये इंटर, पहली एंट्री आपकी पास हो गई। अगला जो हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मोहन ने नगद दिया, हमने क्या किया, रिसीव किया। मोहन ने नगद दिया ना, तो हमने क्या किया, रिसीव किया। इसकी भी एंट्री हम इसी में पास कर लेंगे। कौन दे रहा है, मोहन। कितना दे रहा है, मोहन ने नगद कितना दे रहा है, 1400 रुपए। तो यहाँ से क्या कर लीजिए, 1400 एंट्री कर लीजिए, इंटर। ऑन अकाउंट हमारे पास पैसा आ रहा है, आने वाली वस्तु क्या होती है, DR कैश, और ये जगह एंट्री एक्सेप्ट। दो एंट्री पास होने के बाद अगला जो प्रश्न है कि SBI से निकाला। जब भी बैंक की बात आएगी और विड्रॉल, ट्रांसफर और डिपॉजिट, ये तीन काम होंगे, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रा वाउचर का। यानी कि F4 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो हमसे पहले CR पूछ रहा है, और CR में हमने एंट्री में क्या किया था, CR में हमने SBI लिखा था। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, SBI। यहाँ से SBI, अमाउंट कितना था हमारा, 3500 रुपए। तो यहाँ पर CR में कितना लिख देंगे, 3500 लिख देंगे, इंटर। इंटर इंटर इंटर, आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर DR में कर लेंगे कैश, और ये जाएगा आपका एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर अगला जो एंट्री है हमारी है, SBI के बाद कमीशन मिला, हमें रिसीव हुआ है ना। तो रिसीव हुआ है तो हम क्या करेंगे, F6 बटन प्रेस करेंगे और क्या मिल रहा है, कमीशन। कमीशन को देखेंगे तो कमीशन आपका किस में लिखा हुआ है, CR के पक्ष में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कमीशन, और कमीशन हमें कितना मिल रहा है ये चेक कर लेंगे। तो 2500 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2500। उसके बाद यहाँ पर DR, और DR में हमारे पास कैश आ रहा है, तो यहाँ पर लेंगे कैश, और ये एक्सेप्ट। ठीक है। कमीशन के बाद अगला जो हमारा प्रश्न आपका है ये है कि सोहन ने उधार सामान बेचा, हमने क्या किया, परचेज किया, यानी कि हमने परचेज किया। देखिए कमीशन बाद क्या किया, परचेज किया, किससे, सोहन से। तो अब परचेज के लिए क्या बटन प्रेस करना है, F9। अब यहाँ पर पार्टी नेम में हम किसका ले लेंगे, सोहन। देखिए पार्टी नेम में या तो नाम आएगा या तो कैश आएगा। नाम कब आएगा, जब प्रश्न में उधार रहेगा, और कैश कब आएगा, जब प्रश्न में नगद शब्द रहेगा। तो इसमें आपका उधार है तो क्या कर लेंगे, सोहन। उसके बाद इंटर इंटर इंटर, हम कर क्या रहे हैं, परचेज। तो यहाँ पर P बटन प्रेस करेंगे और परचेज ले लेंगे। और परचेज का अमाउंट कितना है, 1800 रुपए है, तो यहाँ पे लेंगे 1800, इंटर। और ये हो जाएगा आपका ऑन अकाउंट, लेके इसको एक्सेप्ट। परचेज की एंट्री पास करने के बाद
अब हम बात करते हैं अगले एंट्री की कि अंकित को नगद सामान बेचा, हमने क्या किया है, सेल किया है, और कैश अकाउंट टू सेल्स, यानी कि इसकी एंट्री हम किस में पास करेंगे, सेल्स वाले वाउचर में, और क्या प्रेस करेंगे, F8। अब प्रश्न में नगद है तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, कैश ले लेंगे, कंट्रोल है, और यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स ले लेंगे, और सेल्स का अमाउंट कितना है ये चेक कर लेंगे, कितना, 5,000 रुपए, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 5,000 रुपए, इंटर इंटर, और ये जगह पर एक्सेप्ट। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, फहीम से सामान खरीदा, जहां पर हमने परचेज किया किससे, फहीम से, तो फिर से हम परचेज में एंट्री पास करेंगे, F9 बटन प्रेस करेंगे, और पार्टी नेम में किसको लेंगे, फहीम को, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, परचेज, कितने का परचेज किया, अमाउंट एक बार आप चेक कर लीजिए, 450 रुपए का परचेज किया है, तो 450 रुपए लिख के और कंट्रोल कर दीजिए, यानी कि ऑल एक्सेप्ट। अगला हमारा जो है परचेज के बाद व्यापार से निकाला। अब व्यापार से निकाला है तो इसकी एंट्री आप दो वाउचर में कर सकते हैं, एक तो आप पेमेंट में भी कर सकते हैं, दूसरा आपका जनरल वाउचर में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, तो जिसमें आपको समझ में आए आप उसमें एंट्री कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसकी एंट्री पास कर रहा हूँ F7 में, जनरल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहला हमारा DR में क्या है, ड्राइंग है, और कितना हमने निकाला है, एंट्री में हम देख लेते हैं, यहाँ पर एंट्री हमने क्या किया था, ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश, तो कितना लिखा निकाला, 7,000 रुपए, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7,000 रुपए, और यहां से ले लेंगे कैश और कंट्रोल। ठीक है, ये एंट्री पास हो गई। अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पर है, व्यापार से निकाल हो गया, भवन खरीदा, बिल्डिंग परचेज किया, इस देखिए यहाँ पर भले ही हमारा परचेज वर्ड यूज किया गया है, लेकिन इसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में न करके किस में करेंगे, F7, क्योंकि ये संपत्तियों से संबंधित है, तो संपत्तियों से संबंधित जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं हम किस में करते हैं, F7 करते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट टू कैश, बिल्डिंग कितने का हमने बिल्डिंग किया है, खरीदा हुआ है, यहाँ से एंट्री पर देख लेंगे, तो एंट्री में लिखा है बिल्डिंग अकाउंट टू कैश, तो बिल्डिंग किस में है, DR के पक्ष में, और कितना, 10,000 रुपए है, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए। ठीक है, और CR में क्या हो जाएगा आपका, कैश, और ये कंट्रोल है, एंट्री पास हो गई। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न हमारा है, अंकिता से उधार सामान लिया, हमने परचेस किया 3,000 रुपए, डिस्काउंट और टैक्स, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, देखिए हम पहले क्या करेंगे, F9, परचेस किससे कर रहे हैं, अंकिता से, तो पार्टी ने में आ जाएगी अंकिता, कंट्रोल है, हमने परचेस किया है, और परचेस का अमाउंट कितना है, 3,000 रुपए है। ठीक है, इतना कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है, 10% डिस्काउंट है, तो 3,000 की एंट्री इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर डी प्रेस करिए, और डिस्काउंट अलाउ या रिसीव, तो देखेंगे यहाँ पर हमने क्या लिखा था एंट्री में, डिस्काउंट रिसीव, तो यहाँ पर लिख लेंगे डिस्काउंट R, और कितना परसेंटेज है इसको देखेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है प्रश्न में आपका डिस्काउंट 10% है। तो अब जब सिस्टम पे एंट्री करने जाते हैं तो ध्यान दीजिए कि जब हमें परसेंटेज में डिस्काउंट दिया जाता है तो हम रेट के नीचे यहाँ पर लिखते हैं, और वो भी माइनस के साथ लिखते हैं, लेकिन अगर हमें डिस्काउंट रुपए में दिया जाएगा तो हम इंटर प्रेस करके यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पर हम माइनस के साथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें परसेंटेज में दिया है तो हम माइनस लिखेंगे क्या, 10%। ठीक है, कितना हो गया, 300 रुपए, 10% डिस्काउंट। आगे बोला गया है कि 12% टैक्स है, तो 12% टैक्स लगाना, तो यहाँ पर टी बटन प्रेस करिए और टैक्स लीजिए, और टैक्स हमेशा जुड़ता है तो इसको विदाउट किसी सिंबल यानी कि नॉर्मली क्या करेंगे, 12% जोड़ देंगे, कितना हो गया, 360 रुपए। तो देखेंगे यहाँ पर जो आया है 3,060 रुपए, वो कहाँ लिखा जाएगा, अंकिता को हम देंगे, तो एंट्री में देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, अंकिता के सामने कितना लिखा हुआ है, 3,060 रुपए, समझ में आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर देंगे। हमारी लास्ट एंट्री है आपका, मोहित को नगद सामान बेचा, हमने क्या किया है, सेल किया है, वो भी कैसा, नगद, तो सेल के लिए F8 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे कैश, कैश लेने के बाद इसको कंट्रोल कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर सेल्स, कितने का सेल्स किया है, अमाउंट को चेक कर लेंगे एक बार, 4500 का सेल्स किया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4500, इंटर। उसके बाद प्रश्न में आगे क्या बोला गया है, 240 रुपए डिस्काउंट। अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको रुपए में डिस्काउंट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट, और डिस्काउंट वो भी कैसा, अलाउ या रिसीव, तो यहाँ पे एंट्री में देखेंगे तो हमने डिस्काउंट अलाउ लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट ए, रुपए में दिया गया तो -240, जैसे करेंगे तो देखेंगे 45 में से 240 माइनस करेगा तो कितना हो गया, 4260। आगे प्रश्न में क्या बोला गया है कि आपको 15% टैक्स है, तो 15% टैक्स लगाना है, तो फिर से यहाँ पर टी बटन प्रेस करिए, और परसेंटेज में तो यहीं पे क्या कर दीजिए, 15 लिख के इंटर प्रेस कर दीजिए, तो 675 रुपए जुड़ जाएगा। तो अब कितना हो गया, 4935, वो भी कहाँ पर, कैश के सामने, देखिए
कैश के सामने हमने कितना लिखा हुआ है, 49.35 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगी हमारी एंट्री पास। इंटर करके इसको एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करने के बाद ये पूरी एंट्री खत्म होने के बाद हमें ट्रायल बैलेंस चेक करना है, तो स्केप से बैक कर लेंगे, आ जाएंगे एरो की से कहाँ पे, डिस्प्ले में, और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस। तो देखिए ये डेबिट का पक्ष है और ये क्रेडिट का पक्ष है। डेबिट नीचे देखें कितना आया, 24,825, और क्रेडिट का पक्ष नीचे कितना आया, 24,825। अगर हम मैनुअल की बात करें तो मैनुअल में भी हमारा डेबिट कितना है, 24,825, और सीआर के पक्ष में कितना, 24,825। तो दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया, मैनुअल भी और सिस्टम पर, यानी कि ये हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को फिर से, अगर जहां पर नहीं समझ में आया होगा, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जो भी इसके आगे डे बुक कैसे चेक करते हैं, सारी चीजें, प्रोसेस क्या होता है, अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद।